अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। आज बेसिक केमिस्ट्री सीरीज़ की सेकंड क्लास का आगाज़ करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर, उसकी स्टेट और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मैटर की डिस्कशन करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वजन हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे उसको मैटर कहेंगे। जैसे कि आपके हाथ में पकड़ा ये सेल फोन और या तो आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, ये भी मैटर है क्योंकि यकीनन ये कोई ना कोई जगह घेर रहा है और कोई ना कोई मास है। तो मैटर क्या चीज़ हुई? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वजन रखे और जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। All physical objects are composed of matter and an easily observed property of matter in its state or phase। इसका मतलब क्या है कि तमाम की तमाम फिजिकल चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये मैटर हैं, और क्योंकि यकीनन ये कोई ना कोई जगह घेर रही हैं और यकीनन हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की मैटर के ऊपर और इसके फेजेस के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो देयर आर सम स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले गैस स्टेट को, लिक्विड स्टेट को एंड सॉलिड स्टेट को। गैस स्टेट की बात की जाए तो गैसियस स्टेट यू फील एयर, आप एयर फील करते हो, आप हवा को फील करते हो, ये एक गैस की एक एग्जांपल कह सकते हैं हम कि गैस है। लिक्विड यू इन ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हैं, ये लिक्विड की एक स्टेट है, ये एक फेज है मैटर का जिसका यकीनन वजन है और कोई ना कोई जगह घेरता है। और सॉलिड आपके इर्द गिर्द तमाम वो चीजें जो कि फिजिकली आपको नजर आती हैं और वो सॉलिड फॉर्म में हैं, वो ठोस हालत में है, तो दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर जो कि हम कहते हैं ये सॉलिड की फॉर्म है। उसके बाद हम चलते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम किसी भी इन चीज को क्लासिफाई किस तरह कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर सबसे पहले इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैटर को हमने तोड़ दिए दो हिस्सों के अंदर, जिसमें सबसे पहला हिस्सा जो हमारे पास है दैट इज अबाउट प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस हमारा कहलाता है। और दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज द मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या चीज होती है? ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इंप्योरिटी प्रेजेंट। इसका मतलब है कि कोई एक ही किस्म का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, कोई इंप्योरिटी नहीं होगी। जिसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट की बात की जाती है, एलिमेंट जो कि डिवाइड मजीद सिंपलर सब्सटेंस में नहीं हो सकता। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिटेल के ऊपर है। एंड देन सेकंड इज कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो हमारे पास एलिमेंट ही केमिकली जब मिलते हैं, बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, इनके अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं होती। अगर मैटर की क्लासिफिकेशन के अंदर हम दूसरी डिवीजन के पास चलते हैं तो दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। लेट से हम मिक्सचर की अगर डिवीजन की बात करते हैं तो मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर को डिस्कस करें तो होमो का मतलब होता है सेम एंड जीनियस का मतलब फेस। तो एक फेस के जो हमारे ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई एक सिंगल फेस कंडीशन हो तो उसको हम कहते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये जिसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं, ये ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर एक से ज्यादा फेस आपको मिल सकते हैं मैटर के। Now discuss about the homogeneous mixture। homogeneous mixture की अगर कंडीशन की एग्जांपल की बात की जाए तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि द homogeneous mixture is solution। solution is what? homogeneous mixture of solute and solvent। solute और solvent जब आपस में मिलते हैं that is called homogeneous mixture। as far as the heterogeneous mixture is concerned, तो heterogeneous mixture क्या है? heterogeneous mixture के अंदर हम दो डिवीजन की बात करते हैं। इट विल बी डिस्कस्ड लेटर, जिसके अंदर हम कोलाइड्स की बात करते हैं और सस्पेंशन की बात करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम ने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को डिस्कस किया और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस करने की कोशिश की। Then we are going to discuss about example of pure substance। pure substance की examples को discuss करेंगे हम। pure substance के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले element की। element क्या चीज है कि जो pure form में आपके पास है, like gold आपके पास आ गया, lead आपके पास आ गया, elemental form के अंदर जो मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कंपाउंड, देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। लाइक हम यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल को देख रहे हैं, देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज।
Then, as far as the example of mixtures are concerned, there are two types of mixture as we have discussed earlier, the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. Homogeneous mixture वो mixture होता है जिसके अंदर हम किसी फेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सिंगल फेज मिक्सचर होता है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर एक से ज्यादा फेज के अंदर आपको चीजें नजर आती हैं. लाइकवाइज वी हैव टेकन सम एग्जांपल, लाइक हम कॉफी की बात करते हैं, हम मिल्क शेक की बात करते हैं, चॉकलेट की बात करते हैं, हम डिफरेंट सूप्स की बात करते हैं, हम जूसेस की बात करते हैं. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर जो आप अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं और यूज करते हैं. एज फार एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर कंसर्न, वी टेक अ लॉट ऑफ नट्स. अगर नट्स के अगर हम कॉम्बिनेशन कर लें, डिफरेंट मिक्सचर कर लें, सो दीज आर द हेटेरोजेनियस मिक्सचर एग्जांपल. लाइक अगर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स को एक साथ मिला लें तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश ऑल द कंपोनेंट ऑफ दैट मिक्सचर. तो ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं. लाइक देयर इज example of pizza and salad is also there, so you can easily determine the homogeneous and heterogeneous mixture which is going in your daily life. अपनी daily life से related जो भी इर्द गिर्द आपके पास mixtures आते हैं जिंदगी के अंदर, you can easily take the example. आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके अंदर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मिक्सचर होमोजीनियस है, ये मिक्सचर हेटेरोजेनियस है, ये प्योर सब्सटेंस है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है. तो यकीनन जरूर कीजिएगा ये ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंड